एवरीवन, वेलकम बैक माय साइकोलॉजी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। तो मनोविज्ञान, शिक्षा तथा समाजशास्त्र में जितने भी शोध किए जाते हैं उन्हें दो प्रकार में बांटा जाता है। कौन कौन सा दो प्रकार? तो पहला नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, जिसे अप्रयोगात्मक शोध डिज़ाइन बोलते हैं, और दूसरा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, जिसे प्रयोगात्मक शोध विकल्प बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन कई प्रकार के होते हैं, परंतु उनकी एक सामान्य विशेषता यह होती है कि इस तरह के डिज़ाइन में सब्जेक्ट्स का ना तो रैंडमली सिलेक्शन हो पाता है और ना ही विभिन्न एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में रैंडम असाइनमेंट ही हो पाता है, क्योंकि उनका स्केल लार्ज स्केल पर होता है। इसलिए उनका जो पॉपुलेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, बड़े ग्रुप्स में उसको किया जाता है। चूँकि इसमें रैंडमली असाइनमेंट नहीं हो पाता, इसलिए विभिन्न समूह आपस में इक्विवेलेंट नहीं हो पाते। साथ ही इसमें कई वैकल्पिक डिज़ाइन का प्रयोग भी संभव नहीं है। अतः इसका प्रयोग उस परिस्थिति में किया जाता है जहाँ प्रयोगकर्ता इस बात की छूट नहीं हो रहती कि वह उपचार समूहों में सब्जेक्ट को रैंडमली रख सके, या जब चाहे प्रयोगकर्ता इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सके। तो ये नॉन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या हुआ? तो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन एक ऐसी शोध विधि है जिसमें शोधकर्ता इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हेरफेर नहीं करता है, बल्कि चरों के बीच संबंधों का अध्ययन करने के लिए मौजूद स्थितियों का अवलोकन करता है। तो इसमें ये एक बहुत बड़े लार्ज स्केल में होता है। जैसे अगर किसी क्लास के बच्चे का इंटेलिजेंस पर्सनालिटी टेस्ट करना है तो क्या यहाँ पे होगा? उसका होगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के अंतर्गत हो जाएगा। लेकिन पूरे स्कूल का अगर हम बच्चे का टेस्ट करना चाहें तो लार्ज स्केल हो गया, वो किस में आएगा? तो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में आएगा। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? वो थोड़ा स्मॉल स्केल पे होता है, और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन कितना होगा? तो लार्ज स्केल पे होगा। और इसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन समय, श्रम, पैसा ज़्यादा लगेगा, और ये लार्ज स्केल पर होगा तो इसमें वैलिडिटी और रिलायबिलिटी भी कम हो जाएगी। किसमें? तो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में। तो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन ये हुआ कि इसमें शोधकर्ता चर को स्वाभाविक रूप से मापते हैं बिना किसी हस्तक्षेप या हेरफेर के। ये क्या हुआ? तो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? हाँ, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के अंतर्गत नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, कोशी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आदि आते हैं, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। कोशी डिज़ाइन क्या है, ये सब किस में आता है? तो नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में आता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। तो एक्सपेरिमेंटल मनोवैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधानों में उपयोग होने वाले डिज़ाइन में एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का महत्व सर्वाधिक है, क्योंकि साइकोलॉजी भी क्या है? एक एक्सपेरिमेंटल साइंस ही है। तो उसमें सब कुछ क्या होता है? तो प्रयोगात्मक विधि द्वारा ही ज़्यादातर होता है। तो इसलिए मनोवैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधानों में उपयोग होने वाले डिज़ाइंस में एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का महत्व क्या है? सर्वाधिक है, क्योंकि मूलतः मनोवैज्ञानिक एक प्रयोगात्मक विज्ञान है, जैसे अभी बताया। प्रयोगात्मक अभिकल्प का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। एक सामान्य अर्थ में एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन से तात्पर्य एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के उन सभी स्टेप से होता है जो हाइपोथेसिस की अभिव्यक्ति से लेकर कंक्लूजन तक पहुंचने में निहित होती है। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में क्या क्या होता है? तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में प्रॉब्लम, उसके बाद जो रिसर्च का जो हाइपोथेसिस बनाते हैं हम करने की रिसर्च बनाने के लिए, वहाँ से लेकर के कंक्लूजन तक पहुँचने में निहित होता है। दूसरे अर्थ में हम कह सकते हैं कि प्रयोगात्मक अभिकल्प से तात्पर्य उन प्रविधियों से है जो इनके सहारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में प्रयोगकर्ता मैनिपुलेशन करता है और सब्जेक्ट को विभिन्न प्रयोगात्मक अवस्थाओं में रैंडमली असाइनमेंट करता है। मतलब क्या हुआ? तो प्रयोगात्मक अनुसंधान मतलब रिसर्च डिज़ाइन, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है जो शोधकर्ताओं को प्रयोगों की योजना बनाने, चरों को नियंत्रित करने और वैध निष्कर्ष निकालने में मदद करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि स्वतंत्र चर में परिवर्तन आश्रित चर को प्रभावित करता है।
इस परिभाषा से स्पष्ट है कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में कम से कम निम्नांकित 3 विशेषताएं अवश्य होती है। इस डिज़ाइन द्वारा पहला क्या, इस डिज़ाइन द्वारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन करने की एक रूपरेखा होती है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैनिपुलेशन हो जाता है क्योंकि वो एक नियंत्रित परिस्थिति में होता है और उसका जो स्केल होता है वो भी मतलब बहुत बड़ा नहीं होता है, इसलिए उसको हम उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन कर सकते हैं। इस डिज़ाइन में सब्जेक्ट को रैंडमली विभिन्न एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में आवंटित किया जाता है। तीसरा, इस डिज़ाइन में प्रयोग के परिणाम का विश्लेषण करने के लिए उपयुक्त सांख्यिकीय परीक्षण का भी संकेत रहता है। ये प्रयोगात्मक विधि में, प्रयोगात्मक रिसर्च डिज़ाइन में सबसे खास बात क्या है कि इसमें सांख्यिकीय परीक्षण का भी संकेत रहता है। तो इसका प्रयोगात्मक शोध में क्या होता है, तो एक में सिंपल वे में कह सकते हैं कि प्रयोगात्मक शोध में शोधकर्ता स्वतंत्र चर में हेरफेर करता है और आश्रित चर पर इसके प्रभाव का अध्ययन करता है। और यही जो नॉन एक्सपेरिमेंटल होता है, इस रिसर्च में ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का उद्देश्य एरर वेरिएबल को कम करना है। एरर वेरिएबल कम हो जाएगा क्योंकि वो नियंत्रित परिस्थिति में होता है। एक्सट्रेनियस वेरिएबल को नियंत्रित करना, वो भी एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी नियंत्रित हो जाएगा क्योंकि वो भी क्या होता है, एक नियंत्रित परिस्थिति में क्या किया जाता है, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होता है। एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस को अधिक से अधिक बढ़ाना होता है। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के अंतर्गत रैंडमाइज्ड वन वे एनोवा डिज़ाइन, रेंडमाइज ब्लॉक्ड ऑन एनोवा डिज़ाइन, रेंडमाइज फैक्टोरियल डिज़ाइन आदि आते हैं। तो ये था रिसर्च डिज़ाइन और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। सिंपल वे में एक बार और समझ सकते हैं इसको कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन एक शोध विधि है जिसमें शोधकर्ता एक या एक से अधिक स्वतंत्र चर में हेरफेर करके आश्रित चर पर उनके प्रभाव का अध्ययन करके कारण प्रभाव संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है, जबकि नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में ऐसा नहीं होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, दोनों में अंतर क्या है। तो पहला है प्रयोगात्मक डिजाइन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मैनिपुलेशन संभव है। क्यों संभव है, क्योंकि अभी पहले बताया थे कि इसमें नियंत्रित परिस्थिति में होता है, नियंत्रित प्रयोगशाला में होता है, तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का में हेरफेर किया जा सकता है, और जबकि अप्रयोगात्मक डिजाइन में ऐसा नहीं हो पाता, इसकी कमी पाई जाती है क्योंकि वो अनियंत्रित स्थिति में होता है, लार्ज स्केल में होता है, और उसकी स्थिति क्या होता है, तो अनियंत्रित होता है, इसलिए उसका वेरिएबल का मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता अप्रयोगात्मक डिज़ाइन में, और प्रयोगात्मक डिज़ाइन में किया जा सकता है। दूसरा, प्रयोगात्मक डिज़ाइन में सब्जेक्ट को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप में रैंडमलाइज सेलेक्शन एंड रैंडमलाइज असाइनमेंट संभव है, जबकि अप्रयोगात्मक डिज़ाइन में सब्जेक्ट का ना तो रैंडमली सिलेक्शन संभव है और ना ही रैंडमली असाइनमेंट ही संभव है। तीसरा, प्रयोगात्मक विकल्प में एक्सट्रेनियस वेरिएबल पर नियंत्रण संभव है। क्यों? क्योंकि वो प्रयोगात्मक विधि द्वारा हो रहा है, नियंत्रित स्थिति में हो रहा है, जबकि अप्रयोगात्मक विकल्प द्वारा बहिरंग चरों को नियंत्रित करना संभव नहीं है क्योंकि वो काफ़ी लार्ज स्केल पे प्रयोगशाला में नहीं हो रहा है, नियंत्रित स्थिति में नहीं हो रहा है। जैसे एक पूरे स्कूल का अध्ययन करना है तो क्या होगा, अप्रयोगात्मक ढंग से उनका हम लोग रिसर्च करेंगे। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में उनको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, उसमें हम लोग एक्सट्रेनियस वेरिएबल पर नियंत्रण नहीं कर सकते, जबकि प्रयोगात्मक में विकल्प में ये सब पॉसिबल है। चौथा, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की अपेक्षा समय, श्रम एवं पैसा ज़्यादा लगता है क्योंकि सब वो एक कंट्रोल्ड वे में होता है, और नॉन एक्सपेरिमेंटल खुले में होता है, ओपन में होता है, तो उसमें क्या होता है, कम होता है, कम लगता है समय, श्रम, पैसा। लेकिन नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन वैलिड और रिलायबल कम होता है किसकी अपेक्षा, तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की अपेक्षा। इस तरह हम देखते हैं कि नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की तुलना में एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन श्रेष्ठ है
क्यों श्रेष्ठ है, एक बार फिर से हम लोग इसका पढ़ते हैं। क्यों एक्सपेरिमेंटल डिजाइन श्रेष्ठ है? क्योंकि वो एक नियंत्रित प्रयोगशाला में नियंत्रित स्थिति में होता है। उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें रिलायबिलिटी वैलिडिटी ज़्यादा होता है। इसलिए ये नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की तुलना में एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन श्रेष्ठ होता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग समझिए। अगर नहीं समझ में आता तो मुझे टेक्स्ट करिए।